कक्षा 10 विज्ञान धातुएं तथा अधातुएं, ये चैप्टर चलता है आलोक का। एमा से तो वो लोग को पढ़ावा गया है, बतावा गया है कि अपने पास का है कि धातु अयस्क, अपने पास का है कि अयस्क, अयस्क निकाला गया है कहाँ से? जमीन से। अब इस जमीन से जब निकाला गया तो एमा का रहा नहीं, अशुद्धियां रही ना, बताओ भैया। अशुद्धियां रही है, ऐसे भरा रहा नहीं। और एमा छोटा छोटा कंकड़ बालू पत्थर ये सब रहा नहीं ना एमा, बोला कंकड़ बालू पत्थर मिट्टी उट्टी जो रहा था एक शुद्ध करे थी कैसे? सांधरण द्वारा ना, सांधरण करी थी ना, के सांधरण में क्या करे? चूर करा जाएगा। चूर करे के बाद या तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, या तो फेन प्लवन विधि द्वारा, या तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा एक अपने लोग क्या कर ली थी? अलग कर ली थी। क्या अलग करी थी? मतलब मिट्टी, कंकड़, बालू ना, ये सब रहा था। एक गैंग बोला जाता था, गैंग का हो जाता अलग, और इन लोग का हो जाती अलग अलग। एक मान बाल्टी में रख लेगा, जब शुद्ध करी थी अलग हो जाता ना। अब कैसे शुद्ध करा जाता है पढ़ा चुका है, कैसे शुद्ध करा जाता होगा बता चुका है। मान लो बाल्टी है, हमका ये सब मिल गया, सांद्रित अयस्क हमका मिल चुका है। कंकड़ मिट्टी बालू ये सब हट गया है, यानी लेकिन अब शुद्ध नहीं हुआ। काहे नहीं शुद्ध हुआ है? काहे कि जो मिला है, मान लिया हमका पारा मिला है, देखा क्या बोला था? HGS ना, HGS मिला था। अब भी देखा हमें पारा हम लोग को नहीं मिला है ना, पारा में अंदर सल्फर का शुद्धि आएगा, लेकिन ये अशुद्धि फेन प्लवन विधि द्वारा न निकली। काहे पर ये ऐसी क्रिया करे है, सल्फर ऐसी क्रिया करे है, जब क्या होता है कि हम बालू वालू रहा वैसी क्रिया नहीं करे रहा। समझ आता भैया? बोला बालू वालू जो ना उसी क्रिया नहीं कर रहा है, उसे चिपका रहा नहीं बस। जबकि जैसे होगा हम पानी में डाले ओका धोए दे, फेन प्लवन विधि कह दे, कोनो विधि से ओका क्रिया ओका कोनो विधि ओकर ऊपर अप्लाई करे, तब एमा से का होइबा? अयस्क अलग होइबा, जो गैंग रान का होइबा अलग। अब जो सांद्रित अयस्क है एक अलग की अब अपना लोग को शुद्ध करे के है का। अब इस शुद्ध करेंगे तीन तरीके से है। एक ही अपना लोग को पढ़े क्या है, जो सक्रियता श्रेणी है नहीं, सक्रियता श्रेणी तीन भाग बांटा गया है ना। एक ही ऊपर स्थित, एक ही मध्य में स्थित, एक ही ऊपर है, एक ही मध्य में है, एक ही नीचे है। तो यहीं से पढ़ाई क्या है, यहीं से पढ़ाई क्या है कि एक शुद्ध कर बड़ा आसान होता। ये जल्दी क्यों क्रिया नहीं कर रहे थे? बोला ये जल्दी क्यों क्रिया करी? ये जल्दी से क्रिया नहीं कर रहे थे। एक शुद्ध करब आसान होता है, एक पढ़ब फिर एक पढ़ब फिर एक पढ़ब। तो एक नाम का है, जब एक शुद्ध करब अपना लोग शुद्ध करे के नाम का, जैसे एक नाम का है, एक अपना लोग शुद्ध करे जो एक नाम है का सांधरण, का नाम है सांधरण। अब इस सांधरण से जो अपने लोग को सांद्रित अयस्क प्राप्त है, अब एक फिर शुद्ध करब अपने लोग। अब जब शुद्ध करब तो ये वाले विधि के नाम का हो जाई परिष्करण। परिष्करण है ये एकदम यहीं से एकदम से शुद्ध हो जाए धातु। धातु का हो जाए एकदम से शुद्ध हो जाए। तो लिखा है मां धातु का परिष्करण, लिख लिया। धातुओं का परिष्करण या निष्कर्षण होगा बोला जाता, निष्कर्षण दोनों लिख लिया। धातुओं का परिष्करण या निष्कर्षण। लिखा है ना, सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को शुद्ध करके, सांद्रित अयस्क को शुद्ध करके धातु प्राप्त करने की विधि को, धातु प्राप्त करने की विधि को
ही निष्कर्षण कहा जाता है, को ही निष्कर्षण कहा जाता है, को ही निष्कर्षण कहा जाता है। लिख जाएगा। इसको निम्न 3 प्रकार से शुद्ध किया जाता है। इसको निम्न 3 प्रकार से शुद्ध किया जाता है। पहला नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित, सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे नीचे क्या बैठा रहा था, देखो इधर ध्यान से। सबसे नीचे क्या रहा था, कॉपर रहा था का, Hg रहा था का, और Au रहा था का, सॉरी Ag रहा था, फिर Au रहा था, फिर Pt रहा था ना। इतने तत्व तो है सबसे नीचे। तेन तो लोग मुक्त अवस्था में पाया जाए, तीनों लोग कौन अवस्था में पाया जाते, मुक्त अवस्था में। जल्दी के उसके लिए नहीं कर रहा है, जब पावा जाए तब शुद्ध रहा है। थोड़ा बहुत है निष्कर्षण करी थी, सांद्रण में लोग शुद्ध हो जाते हैं। समझ में आया? कैसे के लोग रासायनिक क्रिया के उस कार्य नहीं करते। इनके लोग कोई बालू चिपका रहा था, सांद्रण करे शुद्ध हो गए। बचन के कॉपर और Hg, मरकरी पारा। तो अब देखा पारा शुद्ध कैसे करा जाए। तो जैसे अपने पास पारा है HgS ना, मरकरी सल्फाइड। अब एक अपने लोग शुद्ध करके ले जाना क्या करी थी, मरकरी सल्फाइड और मिला है सांद्रित कैसे मिला, कैसे मिला, सांद्रित अयस्काट है। एमा और शुद्ध रही, कंकड़ बालू पत्थर सब रहा नहीं, लेकिन ओका हम केमा शुद्ध कैले सांद्रण। अब हम शुद्ध कैले सांद्रित अयस्काट है, तो सांद्रित अयस्क ले है। अब एमा हम क्रिया कराई थी कैसी, ऑक्सीजन से। कैसी क्रिया कराई थी, ऑक्सीजन से कराई। कौन सीजन से, ऑक्सीजन से। अच्छा इसे पढ़ेगा, ओस से PO पढ़ेगा ना। सबके अंदर कितना संयोजकता हुआ था, -2 ये तो होता। तो अभी क्या काम करी, ऑक्सीजन और सल्फर जब क्रिया कराई थी, ऑक्सीजन आगे इनसे क्रिया करा था, इनके एक सल्फर का क्या कह दिया था, हटा दे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ बैठ जाए, यहाँ से एक सल्फर निकल जाए बाहर, तो सल्फर आएगा ऑक्सीजन से क्रिया कर लीगा, तो यहाँ से यहाँ पे क्या बन जाए, HgO क्या बन जाए, HgO प्लस SO2 बनी, संतुलित कर लिया। ऑक्सीजन 3 दिया है, बोला भैया, ऑक्सीजन का दिया 3 दिया है। अगर हम और यहाँ पे सल्फर का दिया 1 थी, यानी कि संतुलित कर 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो होगा 2 दूनी और 2 ढिया 4 हो गया, और यहाँ 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, लेकिन पारा 2 होगा, पारा का होगा 2 होगा। तो पारा में कैसे गुणा कर दी 2 से, अब सल्फर का होगी ज्यादा बढ़ेगा। एक काम करा, यहाँ 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, और 2 ठिया 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर का हो गया 2 ठिया, यहाँ सल्फर देखा 2 ठिया। अब संतुलित हो गया ना सब। यानी कि जैसे अपने लोग एक क्रिया करवाई थी ऑक्सीजन की, कैसी NC ना, अब NC क्रिया करा क्या मिला हमका, मरकरी ऑक्साइड मिलेगा। फिर समस्या, तो अब क्या करब, इनका गर्म करब, 2HgO हम का कह देवे, गर्म। जब गर्म करी थी तो ऑक्सीजन भाप बन के कहाँ उड़ जाए, गैस उड़ जाए ऑक्सीजन, तो यहाँ से बची का Hg,
प्लस O2 संतुलित कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। समझ में आ कुछ? जो पारा ऑक्साइड अपना लोग को मिला रहन मरकरी ऑक्साइड, एक का काम कर दे, गरम कर दे, गरम करे है तो हमको का मिल गया, पारा अलग होगा और जो ऑक्सीजन हानि उड़ गया गैस। ये तो विचार रहे अपना लोग शुद्ध हो गया। अभी द्रव के रूप में रहा था L लिक्विड, ये क्या रहा था गैस, G लिख सका था। समझ में आता कुछ? तो लिखा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो पहला हेडिंग डाल लिया मरकरी, पहला हेडिंग डाला मरकरी का निष्कर्षण, मरकरी का निष्कर्षण। जब मरकरी का निष्कर्षण में लिखा, जब मरकरी सल्फाइड को, जब मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है, जब मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो हमें मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो हमें मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो हमें मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह वाला लिख रहा, पहला वाला समीकरण लिखा, एमा तो निकली दे गरम करे पड़ता कौन विधि में भर्जन वाले में। अब एमा नीचे वाले में लिखा, नीचे वाले में लिखा अब बोले रहे यह कितना लिखेगा ना, एक का लिख डालिया अब तारीख है मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, अब मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो हमें पारा मिलता है, ऐसे तो हमें पारा मिलता है। ये लगेगा नीचे वाला, तो हमें पारा मिलता, लिख लिया सबने? यस सर। अगला लिखा कॉपर का निष्कर्षण, अगला लिख लिया कॉपर का निष्कर्षण, नहीं लिखे रहेगा, लिख लिया HgO गर्म करेगा तो 2Hg और ऑक्सीजन प्राप्त हो। जल्दी लिखाएगा, लिख लिया ना? आगे कितना देर लगा हुआ था लिखने में? Hg का निष्कर्षण हो चुका ना। अगले डाला कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण एमा देखा कॉपर का निष्कर्षण कैसे होता, Cu2S कॉपर सल्फाइड मिली, एक एक क्रिया अपने लोग कैसे कराए दे, ऑक्सीजन से, कौन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन। अभी क्रिया का क्या बन जाए, Cu2O कॉपर ऑक्साइड बन जाए, प्लस में काम मिली अपने लोग का SO, संतुलित है कि नहीं? नहीं संतुलित, नहीं संतुलित। तेमा कैसे गुणा कर दी, 2 से, एमस कैसे गुणा कर दी, 2 से, कितना हो जाए, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन है ना, और 2 होगा ऑक्सीजन का ठीक बा 4 थी, कॉपर ये 2 है लेकिन ये का ठीक बा 4 थी, 2 गुणा कर दिया, और सल्फर ये का ठीक
दुई है ना और सल्फर में एक खिया थे हम 2 गुणा कर दे ऑक्सीजन गड़बड़ाई दी यहाँ कैसे गुणा कर दे 3 तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन आया यहाँ देखा 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ कितना हो गया कॉपर 2 दूनी 4 यहाँ कॉपर 2 दूनी 4 आए ना सब। अब यहाँ से कॉपर ऑक्साइड ले गए 2Cu2O अब इनके क्रिया करा NC कॉपर सल्फाइड तो इनके ऑक्सीजन आके इनके सल्फर से क्रिया कई का बने SO2 बनाएगी ठीक। इन लोग आपस में क्रिया करके कॉपर कॉपर आए कॉपर कॉपर मिले कॉपर कॉपर रहे बोला 6 बन जाएगी क्या 2 दूनी 4 और 2 सब मिला के हो जाए 6 टोटल कट हो जाए 6 और ऑक्सीजन 2 थी सल्फर 1 थी SO2 बन जाए ना। यही सबको प्राप्त करेगा कॉपर कॉपर मिल गया ना तो लिखा है जब कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है जब कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है और पुनः इन दोनों लिखा देते हैं और पुनः कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता लिख लें। आज के लिए इतना काफी है आगे के लिए कल मिलेगी लिख लें।